कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात पर तवक्कुल रखना चाहिए और माँ की दुआओं को हमेशा अपने सर का सेहरा बना के रखना चाहिए, इसलिए कि आने वाली मुसीबतें बहुत ज़ोर शोर से आ सकती हैं, लेकिन माँ की दुआ इतनी तासीर वाली चीज़ का नाम है कि आप पहाड़ से भी टकरा जाएं और माँ की दुआ आपके साथ है। ये मेरा अपना विजदान है, कई पहाड़ों से हम टकरा चुके हैं, इसमें हमारा कोई कमाल नहीं है, फकत माँ बाप की दुआओं का नतीजा। कैद की बेड़ियां टूट जाती है माँ अगर दुआ कर दे। हाँ, आइए उठा किसी पर किस्सा सुनाकर बात को खत्म करूं। एक माँ एक अल्लाह वाले की खिदमत में बारगाहे वली में हाजिर है, उनका नाम इस वक्त मेरे हाशिए ज़हन पे नहीं है। उन्होंने हाजिर होकर कहा, हजरत मेरा बेटे को ईसाई उठा के ले गए हैं और रूमियों ने उठा के कहा है कि हमें फिदिया दो तो हम तुम्हारी औलाद को छोड़ देंगे। हमारे पास इतना पैसा नहीं है कि हम फिदिया दे सकें, हम पैसे जमा कर सकें और अपनी औलाद को ला सकें। अल्लाह वाले ने कहा कि फिर क्या करें? कहा आप दुआ फरमा दें कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मेरे बेटे को मुझे वापस कर दे। तो उन्होंने कहा आप माँ हैं, आप भी दुआ करें, हम अल्लाह के फ़कीर हैं, हम भी दुआ करेंगे। वह चली गई और अल्लाह वाले ने सर झुकाकर न जाने अपने रब से क्या मुनाजात की। कुछ दिन गुजरे थे कि उस दरबार में फिर माँ आई और अपने बेटे का हाथ पकड़ के लेके आई। पूरे दरबारियों ने, वलियों ने, साथियों ने कहा, अरे ये वही है ना जिसे ईसाई अंपायर कैद करके ले गया था? कहा हाँ। कहा वहां से छूटना तो मुमकिन ही नहीं था। कहा हाँ। कहा फिर ये कैसे आ गया? कहा हुजूर ये यही बताएगा कि कैसे आया। कहा चलो भाई अपना किस्सा सुनाओ। वो खड़ा हुआ अपना किस्सा सुनाने के लिए, तो उसने कहा हुजूर ईसाइयों ने कैद कर लिया था रूमियों ने, और कैद करके पांव में जंजीरें डालकर पहले तो कई दिन तक कैद खाने में रखा और उसके बाद किसी सेठ के घर ले जाकर खादिम बना दिया जो उस दौर का था। उसके खेत में हम सुबह से लेकर शाम तक पांव में बेड़ियां पहने हुए खिदमत करते थे और जानवरों की तरह दिन भर काम करवाता और शाम होते ही हम सबको कैद में बंद कर देता। ये जिंदगी थी, न खाना ठीक से मिलता, न बैठना ठीक से मिलता, ये जानवरों वाली जिंदगी थी। कहा फिर क्या हुआ? कहा अचानक मैं कैदियों के साथ शाम को खेत से वापस आ रहा था, पांव में बेड़ियां थी, हाथों में जंजीरें थी, कैदी कैद में चल रहा था। चलते चलते अचानक मेरे पांव की बेड़ियां टूट गई, चलते चलते अचानक मेरे पांव की बेड़ियां टूट गई। सिपाही ने मुझे दौड़ के पकड़ा, कहा तूने बेड़ियां तोड़ी है? कहा मैंने नहीं तोड़ी, मेरे साथियों से पूछो। बहरहाल उसने यकीन न किया। कहा कोई बात नहीं, और बहुत ही मजबूत बेड़ियां लाई गई और लोहार को बुला के और मजबूत बेड़ी जनाबे वाला और मजबूत बेड़ी उसके पांव में डाली और जकड़ दिया। कहा इससे ज्यादा मजबूत बेड़ी, उससे मजबूत बेड़ी उसके पांव में लाकर डाल दी। वो चंद कदम चलाना, ओहो इतनी मजबूत बेड़ी भी खुद ब खुद टूट गई। अब सिपाहियों ने कहा यह हमारे बस का काम नहीं है, हमने तो मजबूत तौर पर लोहे डाल दिए, जंजीरें डाल दी, बेड़ियां बांध दी, एक टूटी तो दूसरी मजबूत बेड़ी ले आए, लेकिन अब का ईसाई मौलवी को बुलाओ, ये वो बताएगा कि कोई आसमानी मामला तो नहीं है। तो ईसाई पादरी लाया गया और इस कैदी का हाथ पकड़ के ईसाई पादरी के सामने खड़ा किया गया। उसके पास भी आसमानी किताबों के इल्म में से कुछ इल्म था। उस पादरी ने पलटकर पूरा किस्सा सुना। कहा बेड़ियां तुमने तोड़ी? कहा नहीं तोड़ी। किसने तोड़ी? पता नहीं। कहा फिर? कहा दूसरी बेड़ी लाए थे, पांव में बेड़ियां डाल दी गई, दूसरी वाली भी टूट गई। कहा फिर तू बता अब क्या करें? कहा तेरी अम्मा जिंदा है? ईसाई ने पूछा तेरी माँ जिंदा है? कहा हाँ अल्हम्दुलिल्लाह जिंदा है। तो ईसाई पादरी ने बादशाह की तरफ रुख किया और कहा बाबा तेरी बेड़ियां किसी काम की नहीं है, तो दुनिया की सबसे मजबूत बेड़ी भी पांव में लाकर डालेगा तो माँ की दुआएं इसकी मजबूरियों की बेड़ियों को तोड़ डालेंगे। इसीलिए बेहतर यह है बार बार बेड़ियां तुड़वा कर अपनी बेइज्जती मत कर, छोड़ दे इसके शहर की तरफ, चाहिए इसकी माँ के पास, कहीं ऐसा ना हो कि बेड़ियां टूटने के बाद कुछ और भी टूटने। ये माँ है माँ। और जब ये किस्सा सुनाया गया
तो कहा हुजूर जिस वक्त यह किस्सा पेश आया था उस वक्त आप और ये मां इसी कैदी के लिए दुआ कर रहे हैं। पांव में असली बेड़ियां पड़ जावें तो मां की दुआओं से टूट जाती हैं, तो मजबूरियों की बेड़ियों की हैसियत क्या है। इसीलिए अपने माँ बाप से अपने रिश्ते मोहब्बत को मजबूत रखा करो। सारे रिश्ते बाद में हैं, माँ बाप का रिश्ता पहले है। सारी मोहब्बतें बाद में हैं, माँ बाप की मोहब्बत पहले है। सारे ताल्लुकात बाद में है, माँ बाप से ताल्लुकात पहले है। और मैं अपने जवानों को कल भी कहता था, आज भी कहता हूँ, कितने बड़े मौलाना साहब के सामने बैठे हो, कितने बड़े पीर साहब के सामने बैठे हो, कितने भी बड़े मशहूर शख्स के सामने बैठे हो, मगर कभी अपने बाप और अपनी माँ को हिकारत की निगाह से ना देखा करो। और कभी भी ये महसूस ना किया करो कि हजरत तो बहुत बड़े हैं, मेरे अब्बा की क्या औकात है, इसलिए मैं उनकी इज्जत नहीं करूं। हजरत बड़े होंगे, उनकी ताजीम अपनी जगह, मगर आपके लिए आपके बाप ही जन्नत का दरवाजा है। आपके लिए आपकी माँ के कदम में ही जन्नत है। जब असली बेड़ियां माँ की दुआओं से तोड़ी जा सकती हैं, तो बेरोजगारी की बेड़ियों में कितना टाइम लगेगा। जिन्नात और शयातीन, आसेब और जादू की बेड़ियों की क्या हैसियत है। फिर मुसीबतें और हसद और जलन और नापाकियां और बुराइयों की क्या हैसियत है। बस जरूरत इस अमर की है कि सच्चे दिल से रब के दरबार में तौबा किया कीजिए और फिर माँ से कहा कीजिए मेरे लिए भी दुआ कर दें। आपका हाथ उठेगा, अर्श आज़म तक आपकी दुआ जाएगी और मेरा मौला आपकी दुआओं की वजह से मेरी खताओं को माफ करके मेरे कल्ब को रोशन कर देगा। बायजीद बुस्तामी बन जाती है औलाद अगर माँ हाथ उठाकर दुआ करे। तारीख शाहिद है बायजीद से उनकी माँ ने कई साल बाद कहा था, तैफूर इब्ने ईसा मेरे बेटे जंगलों में तलाश करने गया था, तेरे बाल बड़े बड़े हो गए, तेरे नाखून बड़े बड़े हो गए, तेरी कैफियत बदल गई, तेरा चेहरा पहचानने में नहीं आता, तू हजाम के पास नहीं गया। बता जो तलाश करने गया था मिला? तो बुस्ताम के शहंशाह ने निगाह झुका के कहा, अम्मी जान सालों तक खंडरों और जंगलों में घूमता रहा, मुझे जो मंजिल चाहिए थी वो नहीं मिली। माँ तो फिर माँ होती है। हाथ उठाया और हाथ उठाकर कहा, मेरे अल्लाह मेरे बेटे को वो मंजिल दे क्यों नहीं देता जो ये तलाश कर रहा है। मैं नहीं कहता। तैफूर इब्ने ईसा सिलसिले तैफूरिया के बानी, मदारे पाक के पीरो मुर्शिद हजरत इमाम जाफर सादिक के मुरीद बायजीद बुस्तामी कहते हैं, इधर माँ दुआ करती थी, मेरी निगाहों से हिजाब उठता जाता था और मुझे इतनी आला मंजिल मिली, इतनी आला कि मैं मकाम हुजूरी पर फाइज हुआ। जब चाहता था जलवे यार देख लिया करता था। फिर एक जुमला बहुत मशहूर है जो उनकी तरफ मंसूब है, जो खुदा मुझे जंगलों में नहीं मिला वो मुझे अपनी माँ की दुआओं से मिल गया।